शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला माधवती भक्ति जनानी जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परमाधरे बुरी परमाधर बुरी गौर আমার যে সব স্থানে করলো ভ্রমণ রঙ্গে সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভক্ত সঙ্গে मृदंग बाजा सुनिते मन अवसर सदा जाचे गौरा विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे आनंद हृदय नाचे जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद परमानंद प्रसाद सेवा करिते हैं सकल प्रपंच जय
যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ সীমা পায় तुलसी देखी जुड़ाई प्राणा माधव तो शनि जानी तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो शनि जानी। राधा माधव की जय। गौर प्रिय शाका सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहाँ प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो ये तहा स्वीकार करो ये तहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा। निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna. Class will be in English or Hindi? Is it fixed, huh? Is it fixed or just that you're punishing me? Acha. How come Bhagavatam, Bhakti Vibhav happens in English? It's because you want to reward me for the punishment, huh? How many people, कितने लोगों को बिल्कुल अंग्रेजी समझ नहीं आती? Or 6 or 8 people. Somebody should translate behind. No, I'm just joking. It's okay. I'm sitting in Delhi. I cannot say that I can't speak Hindi. मैं मंदिर से निकाल देंगे. So we'll start now. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 3 श्लोक संख्या 29। अध्याय का शीर्षक है माया से मुक्ति। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् परिचर्यां चोभयत्र
महत्सु नृषु साधुषु Sakale neha mahata yoga nashta parantapa. By the second and third person, tune has changed already. Yeah. एक क्लास और बचा है. Vaishnavis Mataji's. Okay. शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमद् वचनानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा श्रील प्रभुपाद भक्तवृंद की एवं इस तरह कृष्ण आत्मनाथेषु जो लोग कृष्ण को अपनी आत्मा का स्वामी मानते हैं उन मनुष्येषु मनुष्यों के लिए च तथा सौहृदम मैत्री परिचर्याम सेवा च तथा उभयत्र चर तथा अचर अथवा भगवान तथा उनके भक्त दोनों के प्रति की गई महत्सु विशेषतया भगवत भक्तों में से नृषु मनुष्यों में से साधुषु संत आचरण वालों में से संत नहीं बोल रहा है संत आचरण वाले अनुवाद ध्यानपूर्वक श्रवण करें और दोहराएं जो अपने चरम स्वार्थ का इच्छुक है उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन नाथ मान लिया है उसे समस्त जीवों के प्रति सेवा भाव भी उत्पन्न करना चाहिए उसे मनुष्य रूप में पैदा हुए लोगों की और इनमें से विशेष रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए जो धार्मिक आचरण के सिद्धांत को अपनाते हैं
धार्मिक व्यक्तियों में से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा की जानी चाहिए। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार भगवत भक्तों का सर्वोपरि कर्तव्य है उन लोगों के साथ मैत्री स्थापित करना जो पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हैं और इस तरह जिन्होंने शरणागति प्राप्त कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान तथा उनके भक्त दोनों की सेवा करें, क्योंकि अपने शुद्ध भक्तों की सेवा किए जाने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल औपचारिक तौर पर भगवान, उनके भक्तों तथा उनके पूज्य साज सामग्री अर्थात पैराफेर्नेलिया को नमस्कार करें, अपितु वह वास्तव में भगवान के प्रतिनिधियों की सेवा करें जो महाभागवत कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद भक्तवृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक कल होना चाहिए था, क्योंकि कल के श्लोक में स्पष्ट वर्णन आता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार तपह का अर्थ है कि एकादशी जैसे व्रत रखे जाएं जिनमें मनुष्य अन्न तथा बीज फलियां मास में 2 बार नहीं खाता। तो एक सेकंड डर गया, ये दोनों मना, फिर मांस कैसे अलोड करके। मांस में 2 बार नहीं खाता, अर्थात पक्ष में 1 बार, एवरी फोर्टनाइट, महीने में। मांस इज अ कॉमन वर्ड टू मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो वैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एकादशी का दिन एक आत्मावलोकन का भी समय है। ये सिंहावलोकन करते हैं 15 दिन में एक बार, देखते हैं कि पिछले 15 दिन में हमने क्या क्या कार्यकलाप किए हैं या उत्पात मचाए हैं, उनका एक मूल्यांकन की जानी चाहिए और उसके आधार पर हमें आने वाले 15 दिनों के लिए योजना बनानी चाहिए। तो ये एक अवसर है हमें अपने आत्मावलोकन और आत्म मूल्यांकन के लिए। और विशेषतया बताया जाता है कि एकादशी के दिन हमें आत्मा की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देते हुए शरीर की आवश्यकताओं पर कम ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति इतना थक जाए, इतना आलस में रहे कि वो भक्ति की विधियों का पालन न कर पाए, सेवा न कर पाए। हमारा आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित। श्रील प्रभुपाद बोलते थे वर्क नाउ समाधि लेटर। तो जो भी मंदिर पदाधिकारियों और जितने भी आध्यात्मिक पदाधिकारियों के मार्गानुसार या उनके पदचिन्हों पर चलते हुए जितना की जा सकती है तपस्या, उतना उसकी अनुमति है। जैसे कि कल भी हम किसी से बात कर रहे थे हमारे भक्ति वैभव ग्रुप से कि जैसे कि भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज का उदाहरण दिया जाता है। जब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद गौड़ी मठ में थे तो उस समय एकादशी के दिन निर्जला करने की वजह से वो कुछ निकल ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल एक तरीके से थक गए थे। तो भक्तों ने बताया, तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने क्या बताया, इनको अन्न प्रसाद खिला दो, जाके बाहर जाके प्रचार करें। लेकिन हमें इस सिद्धांत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि जैसे कल इसकी भी चर्चा चल रही थी कि सबसे बढ़िया है निर्जला, निर्जला नहीं है तो सजला, सजला नहीं है तो सरसा, सरसा नहीं तो सफला। तो एकादशी फीस्ट क्या होता है, इससे राधा गोविंद महाराज पूछते हैं ऐसा। तो हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए इसका कि सेवा में महत्व, सेवा का महत्व अधिक है करके क्या बोलते हैं बॉम्बे भाषा में ठूसना नहीं चाहिए। तो इसका एक अवसर है हमें कि क्योंकि एक सिंपल लॉजिक है कि बहुत ज़्यादा खाएंगे भी तो डाइजेस्ट करने में इतना समय लग जाता है, इतना दिक्कत हो जाता है कि यू फील टायर्ड एंड ऑल दिस अदर थिंग्स। सेवा करने में दिक्कत होती है या साधना करने में दिक्कत होती है। तो कई सारे मंदिरों में ये प्रथा भी है कि मंदिर प्राधिकरण की अनुमति के साथ भक्त लोग मिलकर बैठ के अधिक माला करते हैं, कभी 64 माला, 32 माला, जैसे भी कुछ जो भी है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि एकादशी के दिन सिर्फ साधना पे ध्यान देना चाहिए। एकादशी का दिन एक और अवसर है कि जिस दिन पर हम और समर्पित हो सकते हैं सेवा में, सेवाओं के प्रति इसमें, क्योंकि सेवा भी एक प्रकार से तपस्या ही है। और ये तपस्या इस उद्देश्य से की जाती है, सेवा हो या साधना, कि परम भगवान की प्रसन्नता के लिए। तपस्सेवा परम ज्योति भगवंतम अधोक्षजम, जो इंद्रियों के परे स्वामी अधोक्षज हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए जो तपस्या की जाती है उसमें या उसके अंतर्गत हमें अपने इंद्रियों के परे जाना पड़ता है। इंद्रियों के परे जाना पड़ता है कभी कभी इंद्रियों के परे जो स्वामी है उनकी सेवा करने में। तो जैसे पुस्तक वितरक हमारे जो हैं
कभी कभी पूरी समाधि में होते हैं, सुबह से शाम तक उनको याद ही नहीं रहता क्या करना है। कभी हम लोग सोचते हैं कि रथ यात्रा के समय जो पुस्तक वितरण करते हैं, रथ यात्रा फाइनली डिनर के समय सब सेटल हो जाते हैं। कई भक्त ऐसा हैं जो तभी भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और कई भक्त ऐसे जो हमारे अपने पास बुक्स ले जाते हैं एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन में, जब भी जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो तपस्या का मतलब एक तरीका का ही नहीं है, तपस्या अलग अलग प्रकार से हो सकती है। और इस श्लोक में बताया गया जो अपने चरम स्वार्थ का इच्छुक है, चरम स्वार्थ का इच्छुक अर्थात नते गति स्वार्थ, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। चरम स्वार्थ गति क्या है? विष्णु है, परम भगवान को प्राप्त करना। और उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन नाथ मान लिया हो। यहां पे बता गया कृष्ण आत्मनाथेषु, जिन्होंने परम भगवान को अपने स्वयं का नाथ मान लिया, स्वामी मान लिया है, उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए। जैसे अक्सर हम बताते हैं कि ईश्वरे च तदीनेषु बालिशेषु द्विषा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यक करोति स मध्यमा। तो मध्यमाधिकारी भले उसका स्तर है, लेकिन हम सबके लिए एक मार्गदर्शन है या मार्गदर्शिका है कि परम भगवान से जो है हमें प्रेम विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसका एक मार्ग भी है, जिसके अंतर्गत भी आता है ये कि उनके भक्तों से मैत्री करनी चाहिए। ईश्वरे च अधीनेषु तत् अधीनेषु, उनके अधीन जो है उनके भक्त हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? मैत्री। और उसके बाद कृपा किनके प्रति? बालिशेषु, जो निष्कलंक हैं, जो सैद्धांतिक दृष्टि से निष्कलंक हैं। ऐसा नहीं निष्कलंक का मतलब है कि क्या बोलते हैं जो दूध पीते बच्चे, वैसा नहीं है। निष्कलंक अर्थात वो सिद्धांत को लेकर ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ठोस अपना मूल्य ले लिया, जिससे कि भगवान है या भगवान नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, इस प्रकार उनको कुछ ज़्यादा पता ही नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं है। तो उनके साथ मैत्री करना, जैसे मंदिर में इतने सारे लोग आते हैं, उनके साथ मैत्री का व्यवहार करना चाहिए। और जो लोग द्विषत सुचा, जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, उनके साथ उपेक्षा। लेकिन भक्त वो भी वहाँ भी उपेक्षा नहीं करते, उन्हीं के लिए फिर फूड फॉर लाइफ भी है, मिड डे मील प्रोग्राम्स हैं, और भी इतने सारे कार्यक्रम हैं। कुछ नहीं तो गोविंदास रेस्टोरेंट है, स्नैक बार है, या फिर महाप्रसाद है भगवान का। मुझे याद है अभी भी एक लॉयर के ऑफिस में गया था, वो कट्टर दूसरे पंथ का था, दूसरे धर्म का था। कुछ ऐसा धर्म का पंथ है जो कि प्रचार के लिए बहुत विख्यात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। तो उनको मैं अक्सर क्या करता था, हमारे स्नैक बार से या कन्फेक्शनरी से वी हैड समथिंग कॉल्ड गोवर्धन केक, तो डबल लेयर्ड केक था, उसको लेके जाता था और उनको बोलता दिस इज फ्रॉम आवर बेकरी, दैट्स ऑल। If you say our bakery, then he will accept. If you tell him प्रसादम, he will not accept. तो क्या ज्यादा जरूरी है कि उसको प्रसादम बोलना, कि ज्यादा जरूरी है कि वो प्रसाद पाए? सो ये ना देना प्रकार है ना। सो वॉट एवर वी कैन डू, इवन जो लोग जो द्वेष भी करते हैं एक प्रकार से भगवान या भगवान के विग्रह के इस रूप से, तो उनके किसी न किसी प्रकार से भक्ति में जोड़ने के लिए प्रभुपाद ने हमें सुंदर कार्यक्रम दिए हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे बताया गया जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवननाथ मान लिया है। इसमें भी बताते हैं कि गुरुदेव कृपा पेंदु दिया करजय दासे तृणपिकादिहीना, उसके बाद सकल सामान्य करिते शकति देह नाता जता जाता। जैसे जैसे जिस स्थिति में भक्त हैं उस स्थिति में उनका सम्मान देने की योग्यता मुझ में बन जाए। इसका मतलब ये नहीं कि ये सीनियर है, जूनियर है, सीनियर है, जूनियर है, नो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। जनरली एक सामान्य व्यवहार तो हमें पता ही है कि आश्रम में हमारे पूर्व जो आए हैं या हमसे वरिष्ठ जिनकी दीक्षा हुई है या मंदिर के उन्नत पदाधिकारी हैं या सन्यासी हैं तो कुछ या माताएं हैं, उनके साथ सम्मान का व्यवहार रखना चाहिए। और जो हमारे मित्र हैं उनके साथ, मित्र मतलब लगभग एक ही समय एक ही प्रकार की सेवा करते हैं, एक ही समय जिनकी दीक्षा हुई हो लगभग, या फिर जिन लोगों के साथ अच्छा इक्वेशन बन जाता है वो भी मित्र हैं, कभी उसे एज वगैरह देखते नहीं है उसमें। तो जैसे हमारे मंदिर में एक भक्त हैं जो कि जिनकी दीक्षा मेरे ऐसे 1 साल पहले हुई थी, लेकिन उनके टीम में ऐसे असिस्टेंट्स हैं उनके जो
मेरे से 10 साल बाद भक्ति में जुड़े, लेकिन वो भी उनको फर्स्ट टाइम से बुलाते हैं सीनियर को, उनका रिलेशनशिप ऐसा, इज सच अ फ्रेंडली पर्सन। तो मर्यादा व्यतिक्रम किए बिना अगर मैत्री का पालन किया जा सकता है अपने समवयस्कों से या सहवयस्कों से या सहसेवकों से, और इसके अतिरिक्त जो हमसे कनिष्ठ हैं जिस किसी न किसी प्रकार से, या आयु की दृष्टि से तो सबसे निम्न प्रकार का मूल्यांकन, ऐसा तो बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे मंदिर में ऐसे ऐसे भक्त होते हैं जो कि हमसे बहुत प्रगतिशील होंगे, हमसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, तो इसलिए मात्र आयु की दृष्टि से जाना नहीं चाहिए। जैसे कई वरिष्ठ वैष्णव बोलते हैं विनम्रता के कारण कि पेड़ भी 100 साल रहते हैं, 200 साल रहते हैं, लंबा रुकने से कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात हमें दूसरों के लिए थोपना नहीं चाहिए, अपने लिए होनी चाहिए। हमसे वरिष्ठों को हमें सम्मान देनी चाहिए, हमारे सहवयस्कों के साथ मैत्री का व्यवहार, और हमसे तथाकथित कनिष्ठों के साथ एक प्रकार से देखा जाए सिर्फ सीनियर्स और इक्वल्स ही हैं, जूनियर्स करके कोई होना ही नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो एक प्रकार से अच्छा है, तो अपराध कम होते हैं। एक वरिष्ठ वैष्णव मुझे बता रहे थे कि वरिष्ठ अपने से वरिष्ठों से और अपने से कनिष्ठों से उचित दूरी बनाए रखो, कोरोना जैसा, हाँ, उचित सामूहिक दूरी बनाए रखो, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसलिए क्योंकि कभी कभी हम अपना आपा खो बैठते हैं, कभी कभी अपना जो सीमाएं या परिधियां उनको खो बैठते हैं, जिससे हम कटु शब्दों से बात करते हैं अपने से तथाकथित कनिष्ठों से, तो इससे भी अपराध होता है। प्रथम नामापराध सताम निंदाम का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि भले ही कई जगह हम बताते हैं उन महाबातों की निंदा करना, लेकिन साधारणतः ये बताया जाता है कि भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो ऐसा नहीं कि महाभागवतों की निंदा नहीं कर सकते तो लघु भागवतों की निंदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये बेहतर है कि हम मात्र वरिष्ठ और सहवयस्कों को ही गिने, कनिष्ठ करके किसी को ना ही गिने, एक तरीके से अच्छा है। तो इसलिए यहां पे बताया गया विशेषतया उसे समस्त जीवों के प्रति सेवा भाव भी उत्पन्न करना चाहिए। सेवा भाव क्यों उत्पन्न करना चाहिए? क्यों? हाँ, क्योंकि हम सेवक हैं। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश, या एकला ईश्वर कृष्ण और सभी वृत्त जार जाइच्छे करे तार ताइच्छे करो नित्य। जैसे वह नचाएंगे वैसे नाचते हैं हम। तो इस स्थिति में हम कैसे दूसरे को सेवक गिन सकते हैं? हमें उनकी सेवा करनी चाहिए हर प्रकार से। श्रील प्रभुपाद ने एक बार बताया था, देयर हैज नेवर बीन अ टाइम व्हेन आई हैव नॉट बीन सर्विंग यू। तो गुरु की भी मेरे साथ ऐसा ही एक बार घटना हुई थी। मेरे पिताजी जब गुजरे थे तो उस समय मैं अपने गुरु महाराज से बात कर रहा था, फोन पे बता रहा था। तो सब बताने के बाद आई टोल्ड माय स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु महाराज थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज ने बताया कि नो दैट इज माय सर्विस। सो अ गुरु कंसिडर्स दिस अ सर्विस। इस्कॉन में भी गुरु सर्विसेज कमिटी है। गुरु इज अ सर्विस, गुरु तक सर्विस है, तो बाकी हम सबको किस प्रकार से सेवा का भाव रखना चाहिए। तो इसलिए सबके प्रति सेवा भाव रखने की आवश्यकता है। परिचर्याम चोभयत्र, सेवा अनिवार्य है। आगे बताया गया मनुष्य रूप में पैदा हुए लोगों की ओर और इनमें से विशेष रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए जो धार्मिक आचरण के सिद्धांत को अपनाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के सार वाले श्लोक में, कौन सा श्लोक है? क्या है भगवत गीता? वही तो पूछ रहा हूं, कौन सा? 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य की शुरुआत में बताते हैं क्योंकि भगवान के पास जाने का मार्ग भगवान बता रहे हैं, इसलिए इस श्लोक को भगवत गीता का सार मानना चाहिए, ना कि आज तुम्हारा था कल किसी और का है परसों तीसरे का हो गया। परिवर्तन जीवन का नियम है, ये नहीं है गीता सार, ये दुकानदार का सार है। गीता सार 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु य समामेति पांडवा। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार मेरे पास आ सकते हैं। उसमें भगवान एक बात बता रहे हैं, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो।
तो प्रभुपाद बहुत स्वीटली उसमें बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यापार में कृष्ण को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं तो वो बना सकता है। तो लोग यहाँ चवन्नी अठन्नी देने में हिचकते हैं। प्रभुपाद ऐसे कैजुअली बोल रहे हैं। और घर बन रहा है तो घर का केंद्र कृष्ण होना चाहिए। मत कर्म कृण मत भक्त, भगवान के लिए कर्म करें, अर्थात जो भी कार्य हम कर रहे हैं, यहां पे बताया गया कि सेवा भाव तो बताया गया, विशेषतः धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सहायता करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार प्रसार के कार्य में अगर सहयोग दे सकता कोई व्यक्ति, प्राणाय ध्या वाचा किसी भी प्रकार से अगर सहयोग दे सकता है तो ये सर्वोत्कृष्ट दान है, बहुत बड़ा कल्याण कार्य है। तो इसलिए यहाँ पे इस पे जोर दी गई है कि सहायता करनी चाहिए उन भक्तों की जो धार्मिक आचरण के सिद्धांत को अपनाते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धार्मिक कार्यों में संलग्न लोगों को हम सहायता देते हैं तो धर्म की सहायता कर रहे हैं। धर्म की सहायता हम कर रहे हैं तो धर्म हमारी सहायता करेगा। हालांकि इस उद्देश्य से नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन ये सहज बात है, क्योंकि कृष्ण गीता में ये भी बता रहे हैं, ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो अच्छा कार्य करता है ऐसा नहीं कि उसके साथ बुरा होगा। इतना विश्वास होना चाहिए कि हमें धार्मिक कार्य में संलग्न होना चाहिए हर परिस्थिति में। और कृष्ण प्रेम जन्म में भी अंग होता है क्या? कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण प्रेम के उपरांत भी साधु संग की आवश्यकता है, श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति जन्म मूल, कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल जड़ है साधु संग। तो साधु संग के बिना संभव ही नहीं है। साधु संग द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति, देयर वाज अ बुक। तो हमें समझना चाहिए इसलिए कि हर परिस्थिति में साधु संग का लाभ उठाना चाहिए। और पिछले कई प्रश्नों में से शायद चौथा प्रश्न चल रहा है, नव केंद्रों से महाराज निमिका और अन्य यज्ञ में उपस्थित लोगों का प्रश्न चल रहा है। भक्ति योग में आगे बढ़ने के अलग अलग मार्ग पूछे जा रहे हैं। और यहां पे ये भी बताया गया कि धार्मिक व्यक्तियों में से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा की जानी चाहिए। तो ये उपदेश अमृत का भी श्लोक है, आप हम सब जानते हैं। कौन सा इसके तत्तुल्य श्लोक? कृष्णेति यस्तगिरि दीक्षाति चेत, उसके बाद शुश्रूषया अन्य निंदादि शून्यम। तो ये बहुत ही आवश्यक है। जो अन्य निंदा से शून्य, पूरी तरह शुद्ध भक्ति के धरातल पे हैं, विशेषतः उनकी सेवा करनी चाहिए। और कम से कम हमें अन्यों की निंदा से बचनी चाहिए। तो दूसरों से निंदा से बचने का सही तरीका क्या है? सॉरी, या उनमें गुण देखना चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अक्सर अपने प्रवचनों में बताते थे। आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन दिस बिकॉज टुमारो इज हिज डिसअपियरेंस डे, एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी। कल वृंदावन में बोला नहीं चाहिए, मनाया जाएगा करके आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद 27 तारीख को दिल्ली में भी होगा। और महाराज अक्सर यही बताते थे। और महाराज के बारे में श्रील प्रभुपाद ने बताया था, एज यू आर ऑलवेज केयरफुल अबाउट अवॉइडिंग ऑफेंसेस यू विल क्विकली मेक प्रोग्रेस। कि महाराज अक्सर यही देखते थे। कई कबार ये अनुभव हुआ कि दो वैष्णवों के बीच में कुछ विशेष व्यवस्थापनिक समस्या हो रही हो, महाराज बता रहे, नो आई कैन नॉट कमिट एन ऑफेंस, बोथ ऑफ देम आर माय गॉड ब्रदर्स, या बोथ ऑफ देम आर सीनियर डिवोटीज, और बोथ ऑफ देम आर डिवोटीज। तो दूसरों के प्रति अपराध से बचने के लिए उनका गुणगान देखने की आदत लगानी चाहिए जितना हो सके। और यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अनुसार भगवत भक्तों का सर्वोपरि कर्तव्य है उन लोगों के साथ मैत्री स्थापित करना जो पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हैं, और इस तरह जिन्होंने शरणागति प्राप्त कर ली है। तो शरणागति के लक्षण ही शुरू होते हैं अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम से। तो इसी सिलसिले में हमें, इसी श्रृंखला में हमें सोचना चाहिए कि हमारे भक्ति के लिए जो अनुकूल संग है उसकी कामना हमें करनी चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो प्रतिकूल संग है उसे दूर रहना चाहिए, असत्संग त्याग वैष्णवाचार। और यह भी सोचना चाहिए कि अनर्थ निवृत्ति के अंतर्गत आता है ये सब।
अनर्थ ये एक प्रकार का अनर्थ है ये कि असत संग की कामना करना भी। तो इस संग से दूर रहने के लिए हमें सत्संग अधिक से अधिक प्राप्त करनी चाहिए। अगला श्लोक हम देख ही सकते हैं, परस्पर अनुकथनम तुष्यंति च रमंति च बोधयंत परस्परम। भक्तों का संग करने का अर्थ है भक्तों के बीच में कृष्ण की कथा हो। जैसे ध्रुव महाराज के सामने साक्षात कृष्ण गर्भ विष्णु खड़े हैं, उनसे क्या प्रश्न, उनसे पूछा आपको क्या चाहिए। ध्रुव महाराज ने बताया कि स्वामिन कृतार्थ उसमें वरम न याचेत, लेकिन आगे एक बात वो बताते हैं भक्तिर मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयोर अनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजशोल्बनम रूव्यसनम भवाब्धिम नेशे भवत गुण कथा अमृतपानमत्तः। मुझे उन भक्तों का संग प्रदान करिए जो कि सदैव आपकी कथा पान में मत हैं, क्योंकि हो सकता है भगवान के साथ भी भगवान को भूल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं काले कृष्णदास का, साक्षात परम भगवान साथ हैं तो भी भट्टत्री स्त्रियों के पीछे चले गए, और हमारे सामने साक्षात विग्रह खड़े हैं राधा माधव, उस समय भी हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं आते नहीं आती, बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी अपने लिए। तो हमें सोचने वाली बात यह है इसलिए कि भक्त हमारे साथ रहेंगे तो भक्त निरंतर हमें स्मरण दिलाते रहेंगे भगवान का, इसलिए भक्तों का संग इससे सर्वोपरि कामनीय है। भक्तों के संग में कृष्ण कथा बोधयंत परस्परम ये बहुत श्रेयस्कर माना गया। संसार सागरम अति दुस्तरम उति तीर्षो नैवं प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा गुण निसेवन मंत्रेण पुंसो भवेद विविध दुख भवार्तितस्य दवार्तितस्य। तो ये बताया गया कि इस संसार रूपी सागर में बहुत ही दुस्तरम उति तीर्षो, उसको पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको पार करने का नाव क्या है, नैवं प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य, परम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उसको पार करने के जो नाव हैं, और उसमें विविध प्रकार के जो दुख आते हैं उनसे बचने का तरीका क्या है, लीला कथा गुण निसेवनम, परम भगवान के नाम रूप गुण लीला साज सज्जा संग परिकर इन सब का श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए हरेर नामा अनुकीर्तनम बताते हैं, श्रवणम से पहले श्रवण होता है फिर उसके बाद कीर्तन होता है। तो श्रील प्रभुपाद से एक अष्टांग योगी ने प्रश्न किया था कि आपकी विधि क्या है आपके आंदोलन का, तो उन्होंने बताया आवर प्रोसेस बिगिंस विथ हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। तो इसलिए इस्कॉन के ऊपर, इस्कॉन में विशेषतः हम देखते हैं कि साउंड सिस्टम के ऊपर इतना जोर दिया जाता है, और इनवेरिएबली ऐसा कोई बड़ा आयोजन नहीं है जिसमें माइक फेल नहीं होता। तो युग धर्म के पालन में जैसे राक्षस वगैरह आते थे ना पहले त्रेता युग में यज्ञ को बाधा डालने के लिए, उसी प्रकार साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है इसी प्रकार। तो ये बहुत ही आवश्यक है, अप्राकृत प्रतिध्वनि, प्रभुपाद ये शब्द यूज करते हैं, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, अप्राकृत प्रतिध्वनि, क्योंकि अनावृत्ति शब्दात वेदांत सूत्र में वर्णित है कि ये वो शब्द जो हमें पुनरावृत्ति से बचाता है, वो है ये अप्राकृत प्रतिध्वनि। ये विशेषतः भक्तों के मुखारविंद से जब हम श्रवण करते हैं, परम भगवान के शुद्ध भक्तों और उनके प्रतिनिधियों से जब श्रवण करते हैं, तो यही बताया गया कि प्रविष्ट करना रंध्रेण स्वानम भव सरोरुहम, कान के माध्यम से प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय में निक्षिप्त हो जाते हैं, ऐसी कथाएं। उससे परम भगवान का स्मरण बार बार होता है। और अक्सर यही बताते हैं कि भरत महाराज के साथ भी जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, दो कारण थे। एक तो ये कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक जितने भी कार्यकलाप हैं उनमें से ढीलापन ला दिया। ठीक है, डियर बिकेम डियर, लेकिन उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक अपने कार्यक्रम जो है उसको त्याग दिया था, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन साथ में अगर कोई भक्त होते तब उनको बता सकते थे कि भरत प्रभु व्हाट यू डूइंग इज रॉन्ग, प्लीज गेट योर एक्ट टुगेदर, ठीक हो जाओ। हाँ, लेकिन ये है कि उस समय की मर्यादा भी ऐसे थी, सब तपोवन में जाते थे, अपने आप तपस्या करते थे। लेकिन हमारे लिए विधि क्या है, ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात एवं कल्पते, अकेले नहीं कर सकते, एकाकी अमर नाई पाए बोल हरिनाम संकीर्तन है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जितना अधिक हो सके हमें अपने वातावरण को
कृष्णायमान बनाने के लिए भक्तायमान बनाना चाहिए। जितना अधिक हो सके भक्तों की चार दीवारी या श्रृंखला या कुछ होनी चाहिए, अन्यथा बहुत ही कठिन है। विशेषतया जब गुरु हमें छोड़ जाते हैं या वरिष्ठ वैष्णव हमें छोड़ जाते हैं, तो उस समय अन्य वैष्णव उपस्थित नहीं हैं, तो इट कैन बी कैथार्टिक एंड कैटास्ट्रोफिक। लोगों के लिए बहुत बड़ा ये अपघात हो सकता है, बहुत ही विकट आपातकालीन परिस्थिति आ सकती है। तो इसलिए यहां पे बताया गया कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान तथा उनके भक्त दोनों की सेवा करे, क्योंकि अपने शुद्ध भक्तों की सेवा किए जाने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। साधारणतः ये बताया जाता है कि सर पे धूप लगती है तो दिक्कत ज्यादा होता है कि पैर पे धूप लगती है? तो सर पे है तो कितने लोग सर ढकते हैं, उससे ज्यादा लोग चप्पल पहनते हैं धूप में। तो ठीक उसी प्रकार परम भगवान के चरण कमलों में उनके भक्त रहते हैं, उनके प्रति जो अपराध की जाती है वो भगवान के लिए उतना अच्छा नहीं लगता जितना उनके प्रति जो अपराध किया जाता है, उसमें उतनी समस्या नहीं है उनको। इसलिए बताया जाता है कि हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, तोमास्ताने अपराधे नाही परित्राण। कोई उससे कोई बचने का कोई तरीका है ही नहीं। हरोरुष्टे गुरुस्त्रतम गुरुरुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्वम प्रयत्न न गुरु में वह प्रसादेत। जीव गोस्वामी पद बता रहे हैं समस्त प्रयत्न इसलिए गुरु और गुरु वर्ग की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। सिंगल चेक पॉइंट, ये जो मैं कर रहा हूं इससे हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे कि नहीं, सिंपल चेक पॉइंट। तो यही परम स्वार्थ है। यहां पे जो बताया गया कि चरम स्वार्थ की बात बताई जा रही है। चरम स्वार्थ है निस्वार्थ बनना। निस्वार्थ बनना ही चरम स्वार्थ है। और चरम स्वार्थ क्या कैसे बनता है? गुरु और वरिष्ठ वैष्णव के प्रति समर्पित होना, उनकी प्रसन्नता में ही स्वयं की प्रसन्नता देखना। गीता का विषय वस्तु श्रील प्रभुपाद प्रस्तावना में बताते हैं क्या है? भक्ति शास्त्री पीपल शुड से नो, नॉट भक्ति वैभव पीपल। भक्ति वैभव तो भूल गए, गीता। इसमें बताया गया कि कृष्ण के इंद्रियों की तुष्टि, प्लीजिंग द सेंसेस ऑफ कृष्णा, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गीता। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि कृष्ण के इंद्रिय तुष्ट हो रहे हैं? जब कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधियों के इंद्रिय तुष्ट होते हैं, या इंद्रिय तुष्ट होने का मतलब है उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो उसके अनुसार हमें हमारी जीवन की संरचना करनी चाहिए कि अधिक से अधिक भक्तों की श्रृंखला या चार दीवारी हो, और जितने भी हैं उनके साथ हमारे प्रेमयी आदान प्रदान हो, और उन सबके प्रति सेवा का भाव हमारे अंदर हो। अगर ये हम सोचते हैं हमारे भक्ति के लिए अनुकूल विधि है, तो यही शरणागति के लिए भी अनुकूल विधि है। और आगे बताया गया मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल औपचारिक तौर पर भगवान, उनके भक्तों तथा उनके पूज्य साध सामग्री को नमस्कार करें, अपितु वह वास्तव में भगवान के प्रतिनिधियों की सेवा करें जो महाभागवत कहलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री वैष्णव संप्रदाय से दो सिद्धांत लिए थे हमारे संप्रदाय के लिए। एक है अनन्य भक्ति और दूसरा है भक्तजन सेवा। भक्तजन सेवा, भक्तों की कैसे सेवा की जानी चाहिए। जैसे एक आಳ್वार है, उनका नाम ही है तोंडर अडिपोडी आಳ್वार, वैष्णव पदांग्री दासा। उसका अर्थ ही है वैष्णव पदांग्री, वैष्णव के चरण कमलों के रज के दासों के दास हैं, इस प्रकार वो सोचते हैं अपने आप को। तो इसलिए श्री वैष्णव संप्रदाय में आता भी है, वो बोलते हैं कि अड़ियन रामानुज दासन, अर्थात दासो अस्मि, या मैं रामानुज का दास हूं। तो इस भाव से रहेंगे तो हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे। लेकिन हमारा पूरा भौतिक वातावरण हमें केंद्र बिंदु बनाने के लिए, ना कि कृष्ण को। कोई व्यक्ति उन्नत हो रहा है जीवन में, इसका मतलब है उसको ज्यादा फॉलोअर्स मिल रहे हैं, ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं आपने उनके यूट्यूब चैनल के लिए या उनके फेसबुक पेज के लिए, या फिर उनके अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल है, सोशलाइट हैं, जितने अधिक इवेंट्स में उसको इन्विटेशन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, पेज 3 पार्टीज में कितना इनविटेशन मिलता है। ये सब जो है गणनाएं होती हैं व्यक्ति की सफलता के लिए। लेकिन हम जब भक्ति में आते हैं तो पूरा इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद वो बता रहे हैं ना कि ऊर्ध्व मूलम अतः शाकम अश्वत्थम प्रवरमाव्यम, उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल
प्रतिछाया, रिफ्लेक्टेड, इन्वर्टेड या परवर्टेड रिफ्लेक्शन है भौतिक जगत। तो यहां पर हमें अपने आप को केंद्र बिंदु बनाने पे अधिक जोर दिया जाता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोली काम। और आध्यात्मिक जगत में पूरा इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की सेवा प्रत्यक्ष रूपे न करना हमारे लिए कठिन है, इसलिए भक्तों के माध्यम से हमें एक अवसर मिलता है। क्योंकि प्रोपाद बोलते थे लव मी लव माई डॉग। तो कृष्ण से अगर हम प्रेम करते हैं तो दिखता है कब, जब हम भक्तों से प्रेम करते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग श्लोक मुझे मिला था, मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके पहले तो इसके पिछले श्लोक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि किस प्रकार अपने जरूरत पड़े तो अपने पत्नी, अपने बच्चे, इन सबको भी परम भगवान की भक्ति में जोड़ना आवश्यक है। मानस देह गह जो कुछ मोरकल प्रभु जी बोल रहे थे लेक्चर में। तो ये भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें श्लोक में ज्ञान के 20 अंग बताते हैं भगवान, और इसके अतिरिक्त 18 से 20, उसके अतिरिक्त जितना भी है वो अज्ञान है भगवान के अनुसार। उसमें से एक अंग है आसक्ति अनभिष्वंग पुत्रधारक ग्रहादिशु। तो उस श्लोक का विश्लेषण परिभाषा देते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर परिवार के साथ सुबह शाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप और कीर्तन करना चाहिए। और अर्च्य विग्रह की पूजा करनी चाहिए। परम भगवान को जो भी खाते हैं उसको परम भगवान को भोग अर्पित करके प्रसादम के रूप में पाना चाहिए, और गीता भागवतम की चर्चा करनी चाहिए। अगर ये 4 अंग प्रति घर पे है तो किसी को भी अपने घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो विवाहित व्यक्ति है उसकी बात हो रही है, तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और बता रहे हैं कि लेकिन इसके अतिरिक्त अगर परिवार, इसके बाद भी परिवार अगर सहयोग नहीं देता तो व्यक्ति को चाहिए कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो चयन कर लेना चाहिए। तो हमारे लिए वो हरि गुरु वैष्णव गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में मैंने उसको भी डाइल्यूट करके बताया। प्रभुपाद और भी सीरियसली बोलते हैं, अर्जुन का उदाहरण देते हैं वहां पे। सो गुरु साधु शास्त्र के मार्गानुसार हमें वो चयन भी करना चाहिए। लेकिन अभी ये बताना चाहता था मैं, अच्छा ये तो यही श्लोक है, सॉरी। इस श्लोक के तात्पर्य में ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि उन मनुष्यों के प्रति स्नेह का जागरण करना चाहिए जिनका प्राण कृष्ण है, राधा कृष्ण प्राण महाराज जुगल किशोर। ऐसे लोगों के प्रति स्नेह का विकास करना चाहिए हमें। ऐसे लोगों के प्रति हमें देखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने जॉन लेनन को बताया था, उन्होंने पूछा था कि गुरु का लक्षण क्या है, उन्होंने क्या बताया था? इज मैड अबाउट कृष्णा। जो कृष्ण के प्रति जो पागल हैं, और सहजीय तरीके से नहीं या मेडिकल रीजन से नहीं, जो कृष्ण के बारे में जो एक्चुअली पागल है, वैसे व्यक्ति को ढूंढ निकाल के उनकी सेवा करनी चाहिए और ऐसे भक्त का संग करना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया ऐसे व्यक्ति को सेवा करने की आदत लगानी चाहिए। और यहाँ पे बताया गया विशेषतया वरिष्ठ वैष्णव और समवयस्कों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हम सुबह सुबह बोलते हैं ना, बंध मोई सावधान मते। भक्तों के प्रति विशेषतया ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए सकल समान करिते शक्ति। और मैं ये बताना चाहता था कि हाँ, sorry, just I wanted to come here. It's a very important verse. लेकिन हम ये भी बताते हैं कि साधु संग कब हम ढूंढते हैं। तो वैसे तो बताया जाता है कि ये शाम त्वंतकदाम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा थे द्वंद्व मोहन उन्मुक्त भजनते मम दृढ़व्रता। दृढ़व्रत भक्ति तब व्यक्ति कर सकता है जब उसके अंदर सभी पाप प्रवृत्तियों का उन्मूलन नाश हो चुका है या निकल चुके हैं। तो फिर भक्तों का संग वही व्यक्ति ले सकता है जिसके अंदर कोई भौतिक प्रवृत्ति नहीं है,
नहीं तो भक्तों के प्रति आसक्ति कैसे आएगी उसको। तो यहाँ पे दशम स्कंद में विख्यात श्लोक है, विख्यात उतना नहीं ठीक अच्छा श्लोक है, 51वें अध्याय का 53वां श्लोक है। भावापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो जर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। इस श्लोक के अनुवाद में बताया गया कि जब एक भ्रमण करने वाले, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, यही रूप है ब्रह्मांड भ्रमित, भ्रमण करने वाले एक जीव का जब भ्रमण जब समाप्त होता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं अगर कृष्ण बलराम की 4 परिक्रमा करेंगे तो भौतिक जगत के परिक्रमा लगाने से हम बच सकते हैं। तो राधा माधव के भी 4 परिक्रमा करने से भौतिक जगत से बच सकते हैं, ब्रह्मांड से भ्रमण करने से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसका भ्रमण समाप्त हो चुका है उसको भक्तों का संग प्राप्त हो सकता है, और जब उनके साथ संग करता है वो व्यक्ति, उनके संग का लाभ उठाता है, तब उसके अंदर आपके प्रति भक्ति जागृत उठता है, हे परम भगवान, जो कि समस्त भक्तों के लक्ष्य हैं। और द ब्यूटिफुल वर्ड इज यू आर द लॉर्ड ऑफ ऑल कॉजेस एंड इफेक्ट्स, समस्त कारणों के और परिणामों के स्रोत आप हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में जीव गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे कि यद्यपि यहां पे बताया गया कि भौतिक जगत समाप्त होती है या भौतिक तृष्णा समाप्त होती है, कल हम चर्चा कर रहे कल परसों की वी शुड ओनली हैव तृष्णा फॉर कृष्णा, वी शुड ओनली हैव कामा फॉर रामा। जब वो स्थिति पहुंचती है तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पे बताया गया कि अतिशयोक्ति है, ये आचार्य बता रहे हैं अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति के अंतर्गत जो कारण है उसको परिणाम के रूप में बता देते हैं, और परिणाम है उसको कारण के रूप में बता देते हैं। अर्थात जब व्यक्ति के जीवन के अंदर भौतिक इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं, निवृत्त तर्षेर उपगीयमान, तो उसके अंदर समस्त भौतिक इच्छाएं समाप्त होते हैं, तब व्यक्ति साधु संग करता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, तो फिर कैसे समझे? तो आचार्य यहां बता रहे हैं ये अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति के लिए वो व्याकरण के कई काव्य प्रकाश से बता रहे हैं कि कार्य कारणयोश्च पौर्वा अपर्य विपर्यो विज्ञेय अतिशयोक्ति स्यात् सा। अर्थात ये लॉजिकल जो ऑर्डर है वो क्या है, पहले कॉज आएगा फिर इफेक्ट आएगा, कारण आएगा फिर परिणाम आएगा। लेकिन अतिशयोक्ति के अंतर्गत किसी वस्तु को या किसी तथ्य को अगर महत्व दिखाना है तो परिणाम को पहले बताते हैं और कारण को बाद में बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं तो भक्तों का संग ग्रहण करेंगे। होता यूं है कि हम भक्तों का संग ग्रहण करेंगे तो भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं। तो ये उद्देश्य है, इसलिए यहां पे बताया गया कि कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु सौहृदम, ऐसे भक्तों का सौहृदम करना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी इसके लिए विशेषतया बताया गया, गुरोर सुदृढ़ सौहृदम। सौहृदम का मतलब यानी कि और महाराज कैसे चल रहा है, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। आपको पता है सौहृदम मतलब ही इज अवर वेल विशर, कृष्णा इज अवर वेल विशिंग फ्रेंड, नो। उसी प्रकार कृष्ण के शुद्ध भक्त भी ऐसे ही है, इज अवर वेल विशिंग फ्रेंड। कृष्ण क्या बता रहे हैं? सुहृत बता रहे हैं ना बंधु बता रहे हैं, ना मित्र बता रहे हैं। जो शांति का सूत्र 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, उसमें क्या बता रहे हैं भगवान कि भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृत है। तो क्योंकि कृष्ण सुहृत है, कृष्ण के शुद्ध भक्त भी सुहृत हैं भक्तों के, और उनमें से शुद्ध भक्तों के नेता कौन है भक्त के लिए बताया जाता है, वो है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु। तो आध्यात्मिक गुरु के साथ सौहृदम के साथ जिस भी आश्रम में रहते हैं उस आश्रम में रहना चाहिए, ना सिर्फ ब्रह्मचार्य आश्रम, किसी भी आश्रम में गुरु ही हमारे असली सुहृत हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम में चाहे पति हो या पत्नी, पति कौन है? कृष्ण। पति के भी पति कृष्ण है, पत्नी के भी पति कृष्ण है। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगम शाश्वतकम शिवम अच्युतम, ये परम भगवान है। तो ठीक उसी प्रकार उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु भी हम सबके सबसे महान सुहृत हैं, और उनकी सेवा करने से उनके पहले 6 अंग जो भक्ति के हैं वो सारे गुरु और वैष्णव से कनेक्टेड हैं। रूप गोस्वामी बता रहे हैं, सबसे पहले अधो गुरु पदाश्रयम, उसके बाद श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, उसके बाद विश्रम्भेन गुरुर सेवया, उसके बाद साधु वर्तमान वर्तन्ते अथवा सार्ग मार्गानुगमनम।
उसके बाद सद्धर्म पृच्छा, गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, उनसे उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या त्यागना है। और छठा क्या है, भोगादि त्याग कृष्णाय हेतवे, जो भी गुरु ने बताया या वैष्णव ने बताया उनको त्यागना है। यह है अंग भक्ति के। इस वजह से साधु संघ का महत्व दिया गया है, क्योंकि हमारे अंदर से जितनी भी कमियां हैं, साधुस आर लाइक डॉक्टर्स, उनको पता है कि आप माधुर्य कादंबरी पढ़ेंगे सबको आदत होगी, वो ऐसे लगता है जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सर्जरी कर रहे हैं, अरे इनको कैसे पता मेरे अंदर ये चल रहा है करके, ऐसा लगता है। आचार्यों को पता है, गुरुवर्ग को पता है, वैष्णव को पता है कि हमारे अंदर क्या बीत रही है। हमारे मन का अगर प्रोजेक्शन करके दिखाएंगे ना, सेंसर बोर्ड भी उसको देखेगा नहीं। हमारे बोलना नहीं चाहिए कई लोगों के, मुझ सहित। तो इस परिस्थिति में जो गुरु वर्ग है, वैष्णव है, वो हमारे अंदर की कमियां बता सकते हैं और हमारे मिथ्याहंकार को काट सकते हैं। इसलिए यहां पे बताया गया, परिचर्याम चौबयत्र महत्सु नृषु साधुषु, उनकी परिचर्या करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात सोच सकते हैं, 4 वर्णों के बारे में बताया गया कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्र कर्म स्वभावजम धर्म्यम, परिचर्यात्मकम धर्म्यम शूद्र कर्म स्वभावजम। यहां भी परिचर्या बताया गया। क्यों? कलो शूद्र संभव, सोच के चले हम सब शूद्र हैं, भले ही ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई हो, भले किसी भी प्रकार के आश्रम में हो, वर्ण व्यवस्था में हो, मान के चलना चाहिए इस युग में शूद्रों का बोलबाला है। तो हमारा मुख्य धर्म है परिचर्या, और विशेषतया हमारे लिए तो हमारे भगवान ने स्पष्ट बोल दिया है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हमारी मौलिक संवैधानिक स्थिति भी सेवा की है, और हमारे धार्मिक भौतिक वातावरण के अनुसार भी हमारा कार्य सेवा की है, परिचर्या की। मात्र ये मालूम होना चाहिए किसकी सेवा करनी चाहिए। तो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है, भौतिक परिवेश में, भौतिक वातावरण में भौतिक नेताओं की सेवा करने के बजाय उसी इच्छा को स्थानांतरित कर दें, तो आध्यात्मिक परिवेश में भक्तों को, गुरुवर्ग को और महान वैष्णव की सेवा में हम संलग्न हो सकते हैं। जैसे कि आचार्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद ने भी बताया, I've heard His Holiness Gopal Krishna Maharaj also say this, that our real heroes are प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज एंड अदर्स। तो ये हमारे हीरो होने चाहिए। तो ऐसे हीरोज के और उनके पदचिन्हों पर चलने वाले महाजनों की सेवा करने से हमें असली सेवा का भाव परम भगवान के प्रति भी मिलेगा। इससे हम भक्ति में उन्नत स्तर पे पहुंच सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद भक्त वृंद की। Questions, comments? We can take 1 or 2. Any comments, His Grace Vamshivadan Prabhu, my teacher? He's lowered his head saying that तुम तो beyond repair हो, कुछ बोल ही नहीं सकता मैं. He has given up on me. You have to say something. Normally you would have said excellent class, so this means that it's not very good. No, I'm just trying my luck. Sorry. Premaram would like to say something. बहुत हो गया. He's saying बहुत हो गया. Any questions from all of you? Comments? Today is Ekadashi, you have no excuse. Yeah. हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास दे पूजा आपने। बहुत अच्छे से मेरे लिए एक्सप्लेन किया कि मतलब वैष्णव संघ, वैष्णव आश्रय जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ में मेरा एक डाउट था, मतलब जैसे कई बार हम होता है कि भक्तों साथ में रहते हुए भी और माया जो है अटैक करती है और हमारी इच्छाएं, हमारा ये सब जो है चेंज होने लग जाता है, तो उसको हम कैसे मतलब मेंटेन करना चाहिए कि मतलब उसका ये। तो हमारे हर चीज़ में 3-वे फिल्टर है। 3-वे फिल्टर इज हरि गुरु वैष्णव। गुरु साधु शास्त्र तो बताते हैं, लेकिन साथ में हरि गुरु वैष्णव का शरण ग्रहण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। व्हाट हैपेंस इज, परम भगवान से भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लिटिल बिट ऑफ प्रेयर एंड लिटिल बिट ऑफ केयर। जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या वरदान मांगा था परम भगवान से
यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय समरूहम भवदस्तु व्रणेवरम। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मचारी श्लोका 7:10-7 कि व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको निकालनी चाहिए, ये निरंतर प्रार्थना होती रहनी चाहिए परम भगवान के सामने। तो इसलिए विशेषतः जो नवसिखिया भक्त हैं हमारे जैसे, हम सबको भगवान के सामने अधिक समय बिताना चाहिए। जब जब चांस मिले विग्रहों के सामने हृदय खोलना चाहिए, अपने अनर्थों को बताना चाहिए। और द गुड न्यूज इज कृष्णा इज स्टिल गॉड, ही इज नॉट रिजाइंड। सो भले जितने भी हमारे अंदर जितने भी समस्याएं होंगी, इसके बाद भी भौतिक वातावरण या कलयुग के कारणवश कलमश से भरा हुआ है, कलो दोष ने दे राजन, फिर भी परम भगवान उपस्थित हैं अपने विग्रह के रूप में और अपने नामों के रूप में। नामो होते होय सर्व जगत निस्तार, ये पहली बात। दूसरी बात, इनअटेंटिव चैंटिंग इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, अटेंटिव चैंटिंग इज अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। हमारा आंदोलन हरे कृष्णा मूवमेंट है, फिर भी हम हरे कृष्णा पे ज्यादा जोर नहीं देते, बाकी बहुत सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे आंदोलन में सब कुछ संकीर्तन है, पैराफर्नेला सेल भी संकीर्तन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेल भी संकीर्तन है, बट एक्चुअल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स which can actually purify our heart should also be there. एक भक्त ने पूछा था परम पूज्य श्रीधर महाराज से, जो कि इस्कॉन वाले श्रीधर महाराज, उनसे पूछा था कि ये नियमित रूप से संख्या पूर्वक जप के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको टेम्पल हॉल में भेज दूंगा और 24 घंटे आप कीर्तन करोगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि आप कर नहीं सकते, भले ही आपको मंदिर के पदाधिकारी भी बोले, आपको अपने आप नहीं लगेगा। तो इसलिए नियमित रूप से ध्यानपूर्वक जप करने पे जोर दिया जाता है। सो दिस इज द सेकंड थिंग। His Holiness Gopal Krishna Maharaj said this point. Inattentive chanting is the cause of all problems, और attentive chanting is the solution to all problems. तीसरा, हमारे relationship between equals in bhakti should be based on Shravanam and Kirtanam. This also Maharaj said. विशेष करके भक्तों के बीच जो संबंध होने चाहिए श्रवणम कीर्तन पर आधारित होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, हमारे संबंध इतने निकट हो जाते हैं फिर हम प्रजल्पा की तरफ गिर जाते हैं, और मैं आपकी इंद्रिय तृप्ति का प्रायोजन करूंगा, आप मेरी इंद्रिय तृप्ति का प्रायोजन करोगे, दोनों मिलके नरक में करे ठेलम ठेला। तो ये जब अवसर मिल रहा है कि अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिल रहा है, तो दो अंग हैं प्रातःकालीन कार्यक्रम में जिसमें पूरी तरह हमें ध्यान देना चाहिए। एक है जपा और दूसरा भागवतम कक्षा, क्योंकि इन दोनों में भले ही भक्तों के साथ आप हैं लेकिन जागना आपको है। कीर्तन के बीच में वैसे भक्त लोग नचा लेंगे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको नचा लेंगे या भगवान के विग्रह आपको नचा लेंगे, लेकिन जप के समय ऑल्टर बंद है, कीर्तन नहीं है, भक्त भी अपना अपना जप देख रहे हैं। और भागवतम क्लास में भी ऐसे ही है, सबको अपना नोट्स है या अपनी निद्रा है या अपने प्रसादम का डर है, सब किसी न किसी प्रकार से अपने अपने मर्यादाएं हैं। तो इसमें भी अपना पर्सनल एफर्ट आता है। जैसे कि व्रज में जिन असुरों का वध किया गया उनमें से कुछ असुरों का वध बलराम जी ने किया है। आचार्य बताते हैं कि ये वो अनर्थ है जिनके लिए साधक को गुरु कृपा से प्रत्यक्ष प्रयत्न स्वयं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी आके हमें बचाएगी, कुछ ना कुछ पर्सनल एफर्ट भी लगना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये तीन चीजें जो बताई है, इसके अतिरिक्त एक बात है कि वो है कि भौतिक इच्छाओं से बचने के लिए एक तरीका है अर्च्य विग्रहों की पूजा। आप ब्राह्मण दीक्षित भक्त हो तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ऑल्टर जाना चाहिए। आप अगर हरिनाम दीक्षित भक्त हो या सामान्य भक्त हो, दीक्षार्थी हो, तो कम से कम फोटो फॉर्म को कम से कम दिन में एक बार कुछ ना कुछ पूजा करनी चाहिए। उससे क्या होता है, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब अर्च्य विग्रह का जब श्रृंगार करते हैं तो हमें स्वयं के श्रृंगार करने की इच्छा कम होती है। ठीक उसी प्रकार ये करने से हमें लाभ मिलता है। और पांचवी चीज, श्रील प्रभुपाद का आंदोलन, प्रभुपाद ने ये बताया था, वन ऑफ माई कंप्लेंट्स इज दैट माई डिवोटीज डोंट रीड माई बुक्स। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जड़ और चेतन के बीच का अंतर मिलता है ग्रंथों के अध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से। उस पे हम जैसे कि 16 माला कम से कम और 4 नियम, इतना जोर या कटिबद्धता 1 घंटे के रीडिंग की तरफ नहीं कर रहे हैं। कई आचार्य ऐसे हैं जो दीक्षा देते समय अपने शिष्यों को बोलते हैं 1 घंटा रीडिंग, वो भी बताते हैं नियमों के अंतर। If you do that, actually Maharaj wrote in his will
इच्छा पत्र में उन्होंने लिखा था कि मेरे शिष्यों से ये अपेक्षित है कि 4 नियमों का पालन, एकादशी के दिन कम से कम 25 माला, अन्य दिन कम से कम 16 माला, एकादशी और विशेष दिवसों पर, और इसके अतिरिक्त बताया गया कम से कम 1 घंटा श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन। एक्चुअली उत्साह होना चाहिए भक्ति में लगने के लिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, लेकिन इन सबके ऊपर ही तत्त कर्म प्रवर्तनात् भी होना चाहिए। जो जो जहां जहां करना चाहिए वो सब करते रहना चाहिए, और कर रहे हैं कि नहीं उसके लिए जवाबदार होना चाहिए किसी के प्रति। इतने सारे सिस्टम्स में से एक एक बॉक्स चेक करते जाएंगे, फिर हम चाहेंगे भी तो निकल नहीं सकते भक्ति से, हम चाहेंगे भी हमें निकलने नहीं देंगे भक्त, लेकिन ये चीजें करनी चाहिए कम से कम, ऐसा बोल सकते हैं। सेटिस्फाइड? नहीं भी तो क्या, मेरे से इतना ही मिलेगा आंसर। यस, अक्षराम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी इतने सुंदर क्लास के लिए। प्रभु जी, आई डोंट नो योर नेम, से योर नेम अगेन। श्रीकांत प्रभु। श्रीकांत सेन was brother-in-law of सनातन गोस्वामी। प्रभु जी, ये जैसे अपराध का बता रहे थे, अपराध नहीं करने चाहिए, भक्ति में बहुत बड़ा बाधा है। तो जैसे हम भक्तों का जीवन देखते हैं, आपका जीवन भी देखते हैं, बहुत अगर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें सुनने को मिलते हैं, वैसे तो हम ही सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुनने को मिले तो उस भक्त को अगली बार देखते हैं तो वो दोष सामने आता है, क्योंकि मन का ऐसा कंडीशनिंग है, इतना प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो कैसे हम उससे बच सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि श्रील तमाल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किया था कि मैनेजमेंट नवविध भक्ति में कौन सा अंग है? कौन सा है? अर्चनम। ऐसा नहीं कि लोग आपके ऊपर अर्चनम करेंगे मतलब गाली भी देंगे तो वो भी अर्चनम है एक तरीके से, टमाटर भी फेंकेंगे वो भी अर्चनम है, लेकिन वो अर्चनम नहीं है। आप देख सकते हैं कि परम भगवान के पालन शक्ति हैं पृथु महाराज, पालन शक्ति के शक्ति अवश्य अवतार है, एडमिनिस्ट्रेशन, साथ साथ अर्च विग्रह के उपासना के अधिष्ठापक आचार्य भी हैं। तो कहने का उद्देश्य है एक परोक्ष रूप में एक संबंध स्थापित करना है। इफ यू वांट टू रिमेन फिक्स्ड इन मैनेजमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी शुड हैव अ फिक्स्ड रिलेशनशिप विद कृष्णा, जो कि ध्यानपूर्वक जप और अर्च विग्रह की उपासना से आएगी। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया था पंचरात्र की विधि, भागवत विधि दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, वी नेग्लेक्ट वन फॉर द अदर। एक बार मैंने एक वरिष्ठ वैष्णव को बताया था, प्रभु जी यू शुड गो टू द ऑल्टर एटलीस्ट वंस, यू शुड बी गोइंग, यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। मेरे में थोड़ा कीड़ा है, मैं लोगों को बोलता रहता हूँ ऑल्टर जाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें भी कीर्तन में आना चाहिए। सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ। एवरीबडी शुड, ऑल द मैनेजर्स शुड मेक इट अ पॉइंट to take part in Harinam Sankirtan regularly, not just lead the kirtan but dance with the devotees, go with the devotees and not just discuss with the devotees. अक्सर होता है कि हरिनाम के बीच में 2 लीडर एक दूसरे से बात करते रहते हैं पूरा हरिनाम, कीर्तन ही नहीं करते, भक्तों के साथ नहीं नाचते। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन नॉर्थ इंडिया, मे बी देयर आर अदर प्लेसेस and West India and South India and East India. So this was not the case in the foreign countries where I went to, but because there are less devotees, दिख जाता है वहाँ पे, नहीं करते तो यहाँ पे भक्त ज़्यादा हैं, चल जाता है, बीच में थोड़ा बात भी कर लेंगे। तो the managers have to take part sincerely in Harinam Sankirtan. Second thing, many senior Vaishnavas, they serve prasadam and other things. When they serve prasadam and do things like this, they have a greater mood of service to what they are doing. तीसरा, दिस इज फ्रॉम ऋषि कुमार संहिता, आपके ऑफिस के बाहर आपका डिजिग्नेशन लगना नहीं चाहिए। If anybody wants to reach you, they will reach you by your service. My Guru Maharaj used to tell me a good manager should not sit in office. So you should go to people's places, deal with issues before they happen. Meet people, establish good relationships, ताकि लोग आपके पास आए अपने दिल की व्यथा बोलने के लिए, ना कि समस्या होने के बाद एक्सप्लोड होता है। And the other thing is, a good manager, it is said, he should close the loop. I'm just quoting what I heard from a spiritual master. You should close the loop. Close the loop मतलब समस्याओं को ऐसे एयर में छोड़ देना नहीं चाहिए,
find a way to take them to logical conclusion. खुद नहीं कर सकते, दूसरों की help लेना चाहिए. Maharaj said something very important. I am speaking about this because he is the best manager I have seen. I have worked in the corporate world for 13 years. I worked for 2 national newspapers and 1 international KPO, multinational KPO. But the best manager I have seen is His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Not just because of his double MBA, but because Maharaj said this, that one important principle of life is to make people feel wanted. हर भक्त को ये लगना चाहिए कि मेरी आवश्यकता है इस आंदोलन में. परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज बताते हैं, व्यक्ति से कुछ भी छीन लो, उसकी सेवा मत छीन लो, किसी न किसी प्रकार से उसको एंगेजमेंट देना चाहिए. If that happens, and then another thing is, चैतन्य भागवत में बताया गया कि 2 वरिष्ठ वैष्णव जब लड़ते हैं तो पक्ष नहीं लेना चाहिए. So if we are neutral with good sadhana, we will look at issues as issues, not as people. We'll just look at them as issues. And sadhana should be so robust that, इसलिए जैसे मैनेजमेंट मीटिंग्स में कई सारे भक्त ऐसे हैं जो शुरू में ही, जैसे इस ग्रेस आचार्य रत्न प्रभु इज देयर, वेरी क्लोज फ्रेंड, ही सीनियर टू मी बट वेरी क्लोज फ्रेंड, वी आर इन ISKCON Resolve together. He will make it a point that even if our boss Braj Bihari Prabhu starts a meeting, he will say, no, one second, oh Majjana Tiviram Jana Jana Silaka. He will start with the Mangalacharan. So we should see that management is also a spiritual activity. When you see management as a spiritual activity, end every meeting with some prasadam, offer obeisances, bhul chuk, len den maaf, beg forgiveness and move on. Don't take issues home. I mean, there are many such things. A last point, Maharaj used to say, one should be uncompromising in principle. One should be uncompromising. सिद्धांत में कोई समझौता नहीं. But one should be diplomatic in presentation. उसी तथ्य को प्रस्तुत करने में ऐसा नहीं कि हथौड़े से प्रस्तुत करना है. एक ही चीज को ठीक से भी प्रस्तुत किया जा सकता है. सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम अप्रियम. तो ये इन चीजों को कुछ ध्यान रख सकते हैं. और विशेषतया कोई भी ISKCON में एक प्रॉब्लम है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग उठा के डाल देते हैं कभी कभी समस्या आपातकालीन परिस्थिति में. लेकिन ISKCON इंडिया में खास करके हमने देखा है अभी बहुत अधिक ट्रेनिंग पे जोर दिया जा रहा है. वी हैव ISKCON लीड्स, प्रभु जी इज वन ऑफ द मेन मूविंग फोर्सेस ऑफ दिस. GBC कॉलेज, सो मेनी प्लेसेस, मैनेजर्स आर गेटिंग ट्रेंड. तो ये बहुत अच्छी बात है. इससे जब सही ट्रेंड मैनेजर्स होंगे तो कम गलती करेंगे. अक्सर गलतियां इस वजह से होती है कि हम जानते नहीं कि कैसे करना है. तो गुड ट्रेनिंग इज ऑल्सो एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ दिस. When good training is there, also good mechanisms are there for dispute resolution, like ISKCON Resolve and other places. So managers should make use of those. और मुख्यतः अपने आप को केंद्र नहीं रखना चाहिए कि जैसे कि गली में क्रिकेट खेलते हो तो बैटिंग भी मैं, बॉलिंग भी मैं, फील्डिंग भी मैं, विकेट कीपर भी मैं, कैप्टन भी मैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. There should be the leader should be willing to delegate. उसी से समस्याएं थोड़ी कम होती है. But in the Guru Services Committee course for gurus, there is one important point that is highlighted. One should delegate but not abdicate. Delegate but not abdicate. This is one principle. सही व्यक्ति को दे देना चाहिए सेवा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से चूकना नहीं चाहिए. फॉलो अप करते रहना चाहिए. सेकेंड थिंग, फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट. फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट. रिपीट आफ्टर मी. फर्स्ट कनेक्ट then correct. First connect, then correct. Delegate, don't abdicate. Delegate, don't abdicate. Hare Krishna. I have time, but I don't know if all of you have time. Swami. ठीक है. Okay. So like similar to this, I got some answers from this presentation. Maybe you come for a management workshop for us. So we'll get more of such great insight from you. Just a personal thing which I used to feel like in management, like you told about Maharaj also, कि how he was very perfect management और he could not see कि जो disputes हैं उनको बीच में बोलना या कैसे है. तो personal मैं जब देखता हूँ कि management में there are flaws and there is a sometimes opinions are not heard, and I find like there are every manager have a style of managing also. So then that we feel we are sometimes not heard,
and we feel that I can correct there, I can help there, but that is not working out. So in that situation, how to like not be fault finding with See, senior equals- ISKCON has a very good hierarchy of escalation. If your department head doesn't listen to you, go to the temple commander. Temple commander doesn't listen to you, go to the vice president. Vice president doesn't listen to you, go to the temple president. Temple president doesn't listen to you, go to the council collectively if you want. They don't listen to you, go to the zone supervisor or RSA. If they don't listen to you, go to the zone secretary. They don't listen to you, go to the GPC zone secretary. They don't listen to you, go to the GPC EC. They don't listen to you, go to the GPC body. If they don't listen to you, you have a problem. yes, Go to Krishna. yes. So that's what The escalation. escalation matrix is very clear. Where जिसका कोई सहारा नहीं है उसके लिए है ISKCON Resolve. This part of the lecture brought to you by ISKCON Resolve. So how to take doesn't take management issue on matlab oneself as a persons, like you told, how to develop that attitude. You need to have good friends because managers, what happens is that it is lonely at the top. Oxygen बहुत कम होता है. और गिरने की भी प्रवृत्तियां ज्यादा होती है जितना ऊंचा जाएंगे. तो एटलीस्ट यू शुड हैव 2 to 3 गुड फ्रेंड्स. मेरे पास कम से कम 3 दोस्त हैं. एक जिनके साथ आई एम फ्रेंड फॉर द लास्ट 24 years. ही इज ऑल्सो फ्रेंड्स विद मी. नॉट दैट आई एम ओनली फ्रेंड. वो भी जरूरी है. मालूम पड़ा कि मैं सोच रहा हूँ वो मेरे फ्रेंड है, उनको नहीं लगता ऐसा. सो ही इज अ फ्रेंड एंड आई हैव अनदर 2 friends who are with me and I am with them for the last 19 years. So 19 to, and there is one friend outside ISKCON who is friend with me for the last 37 years. So we should have friends who will take care of our failings. हमें बुरा भी लग रहा है जिनके साथ हम अपनापन दिखा सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं. Sometimes no matter what we have as guru, shiksha guru, we may not be able to reveal our heart all the time. And sometimes we may not be able to take corrections even from guru. But if you have very, very good friends who are your well-wishers, they will help you. They will help solve issues like that, which you may not be able to do yourself as a manager, because you are not neutral. हो सकता है वहां आपकी गलती है लेकिन आप देख नहीं रहे हो. Yes. Okay. Yes. See.